घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू उनको किया जाए तो यही काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ किचन के कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इन्हें देखने के बाद आपको ये कहना ही पड़ेगा कि काश हमें ये पहले पता होता। फ्रेंड्स, ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी इस तरह के तांबे पीतल के बर्तन को लेके। फ्रेंड्स, इन तांबे और पीतल के बर्तनों को पहले की तरह एकदम चमकदार बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा समय हमारा लग जाता है इनको एकदम चमकाने के लिए। तो अगर आप भी कम मेहनत और कम समय में इनको चमकाना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो हम ले लेंगे एक कटोरी और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट। जी फ्रेंड्स, कोलगेट पेस्ट से हम अपने दांतों को तो चमकाते ही हैं, साथ ही साथ और भी कई कामों में, स्पेशली क्लीनिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक कटोरी में हम थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट ले लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्रॉप लेमन जूस की। तो लेमन रस हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू का छिलका हो तो वो भी काफ़ी है। बहुत बार हम नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ा सा रस उस छिलके में भी रह जाता है, तो उतना ही इनफ है इन तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए। तो उसको हम पहले इस कोलगेट पेस्ट के ऊपर लगाएंगे। तो छिलके के ऊपर हम कोलगेट पेस्ट को लगा लेंगे और अब हम इसके अपने तांबे के लोटे के ऊपर इस तरह से रब कर लेंगे। तो हमें इस तरह से इस पर बार बार डिप करना है कोलगेट पेस्ट को और अपने तांबे और पीतल के बर्तन के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो कोलगेट पेस्ट के ऊपर हल्का सा नमक मैंने डाल दिया है और अभी इस नींबू कोलगेट पेस्ट में डिप करने के बाद इस तांबे के लोटे के ऊपर हम इस तरह से पेस्ट को लगा लेंगे। तो बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा एफर्ट के, बस इस तरह से हल्के हाथों से ही कोलगेट पेस्ट को हम पूरे ही तांबे के लोटे के ऊपर लगा लेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे कोलगेट पेस्ट हम लगा रहे हैं वैसे ये कितना ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो रहा है। जब इस टिप को ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने तांबे और पीतल के बर्तन चमकाने के और भी कई आइडियाज़ अपनी वीडियोस में डाले हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से तो तांबे का लोटा चमक चुका है, लेकिन ऊपर की जो किनारी है वहाँ से अभी भी ये येलो कलर का हो रखा है। तो इसके ऊपर भी हम इस लेमन से इस तरह से रब कर लेंगे कोलगेट पेस्ट को। तो जैसे ही आप इसको रगड़ेंगे और कुछ सेकंड ही आपको छोड़ना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर लें। आप चाहे तो फिर नॉर्मल तरीके से डिश वॉश से भी क्लीन करके और फिर पानी से वॉश कर लें, या फिर आप डायरेक्ट ही ऐसे ही इसको पानी से वॉश कर लें। तो आप देखेंगे कि आपके तांबे और पीतल के लोटे, बर्तन सभी एकदम नए जैसे चमकदार हो जाएंगे। आप एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करें, आप यकीनन चौंक जाओगे। अब मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और जिसमें हमने कोलगेट पेस्ट लगाया था, इस लोटे को हम डालेंगे इस पानी के अंदर और अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। तो अब देखा फ्रेंड्स, मैंने ना कोई साबुन यूज़ किया है, आप वैसे ही इसकी चमक देख सकते हैं। और अगर आप इसको एक बार साबुन और स्क्रबर से हल्का सा भी रब करेंगे तो ये बिल्कुल ही एकदम शाइनी भी हो जाएगा। आई होप ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो अब आप भी अपने लोटे को चमका सकते हैं कम मेहनत में और कम समय में। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अगली टिप है हमारी इस तरह के पपीते को लेके। फ्रेंड्स, पपीता तो हर किसी को बहुत पसंद आता है और ये पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कच्चा पपीता घर पर लेकर आ जाते हैं और घर पर इसे कितने भी दिन रख लो ये पकता ही नहीं है, बल्कि ये ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। तो इसे घर पर ही पकाने का एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, बहुत बार तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा पपीता का पीस हम इस तरह से कट करके चेक कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार जो दुकान वाले होते हैं वो इस तरह से काट कर नहीं दिखाते, वो हमें साबुत ही इसे पकड़ा देते हैं। तो घर पे आकर जब हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल कच्चा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पपीता भी बिल्कुल कच्चा है। तो इसको पकाने की एक सबसे यूज़फुल ट्रिक है मेरे पास है कि हम ले लेंगे एक भगोने में, बर्तन में या एक बड़े बाउल में नॉर्मल पानी और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। तो नमक हम अच्छे से इस पानी में मिक्स कर लेंगे। तो अब जब नमक पानी में अच्छे से घुल जाएगा तो इस नमक के पानी में हम डालेंगे अपना पपीता। तो इस पपाया को हमें पूरी तरह से इस नमक के पानी से कोट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गलती से छोटा बाउल ले लिया है, तो मैं इस तरह से ही इसको डिप करके दिखा रही हूँ। थोड़ा बीच से, थोड़ा साइड से मैं चारों तरफ इस पपीते के ऊपर नमक का पानी से कोट कर लूँगी और इस पपीते को पूरे नमक के पानी में हमें भिगोना है ताकि नमक का पानी पूरी तरह पपीते में अच्छे से चढ़ जाए। तो इस तरह से हमें इसे
पानी में भिगोना है। और अब हमें इसको बिल्कुल भी पोंछना नहीं है। जिस साइड में मैंने कट लगाया है उस साइड में मैं इस तरह से हल्का हल्का नमक का पानी स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर नमक का पानी ना जाए। तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से गीला कर लेंगे। और अब हमें इस पानी को बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना, ना ही पोंछना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से पकेगा। जी फ्रेंड्स, इसको हमें एज इट इज़ ऐसे ही एक थाली पे निकाल देना है और इसको ऐसे ही सूखने देना है, या फिर आप इसको एक पंखे की हवा के नीचे भी सूखने दे सकते हैं। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और ऐसे ही गीला मैं इसको सूखने दूंगी। और जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। चाहे तो इसके ऊपर हल्का सा नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब हम इसको इस तरह से एक न्यूज़पेपर के ऊपर लपेट लेंगे। तो साइड से दबाते हुए इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। तो हमने इसको न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप कर लिया है और अब हम इसको रखेंगे इस तरह के कर्टन के अंदर, यानी कि कोई भी गत्ते का बॉक्स आपके पास पड़ा ही होता है, क्योंकि हमारा भी इस तरह के बॉक्स अक्सर घर में आते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रोसरी आती है। तो इस तरह के बॉक्स आपके पास कोई ना कोई पड़े होंगे, छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ का। तो इसके अंदर भी आप नीचे की तरफ एक न्यूज़पेपर लगा लीजिए और इसके अंदर हम अपने इस पपीते को रोल किया हुआ इसके अंदर डाल देंगे। और अब 3 दिन तक इसी के अंदर हम रहने देंगे। 3 दिन बाद आप चेक करिए कि आपका पपीता पूरी तरह से पक चुका होगा। मैं भी इसका रिज़ल्ट आपको 3 दिन बाद ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने इसे पकने के लिए पेटी के अंदर रख दिया है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पाया का रिज़ल्ट देखने के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के नॉन स्टिकी तवे को लेकर। तो फ्रेंड्स, नॉन स्टिकी तवे में हम रोटियां बनाते हैं, डोसा बनाते हैं या चीला वगैरह बनाते हैं। तो इसको हमको गरम गरम ही वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो नॉन स्टिकी परत होती है वो जलने लगती है और ख़राब होने लगती है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमें इसको क्लीन करना है। और इस तरह के हार्ड स्क्रबर हमें नहीं लेना है। इसको वॉश करने के लिए हमें इस तरह का सॉफ्ट स्क्रबर लेना है और हल्की सी ड्रॉप डिश वॉश की डालने के बाद सॉफ्ट स्क्रबर से स्क्रब करने के बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश करना है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की मेडिसिन को लेके। फ्रेंड्स, इस तरह के जो सिरप होते हैं, तो कोई भी सिरप वो हो सकते हैं, खांसी का या डाइजीन सिरप या फिर कोई बच्चों की मेडिसिन भी हो सकती है। तो अक्सर हम सफ़र में क्या करते हैं कि इस बोतल को ऐसे ही रख देते हैं या फिर पन्नी के अंदर भी रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये लीक हो जाती है। तो इसको एकदम अच्छे से लॉक करने के लिए हम ले लेंगे एक बैलून। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के बैलून तो आपके घर में होते ही हैं। तो हम एक इस तरह का बैलून ले लेंगे और इसके जो ढक्कन है उसकी तरफ बैलून को अच्छे से टाइटली चढ़ा देंगे और इससे आपकी शीशी पूरी तरह से सील हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें से दवाई नहीं निकलेगी। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बैग में कहीं भी किसी कोने पे रख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से पॉलीथीन के अंदर भी पैक करके रख सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे में भी बिल्कुल लीक नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो अपनी सेफ्टी के लिए इसके अंदर एक पॉलीथीन के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। तो अब आपकी दवाई बिल्कुल भी लीक नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से सील हो चुकी है। आई होप आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब आप इसको किसी भी बैग के कोने में रख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही बिना पॉलीथीन के भी रख सकते हैं। आइडिया ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की इमली को लेके। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सांभर बनाना है या कोई भी रेसिपी में हमको जिसमें इमली का यूज़ करना है, तो इमली को हम भिगोना भूल जाते हैं और इंस्टेंट हमें इसका पल्प्स और पानी चाहिए। तो हम किस तरह से इसको इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और इसका पानी हम तुरंत ही किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। तो हमने इमली को एक कटोरी में निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा सा गर्म पानी। तो इमली को पहले थोड़ा सा वॉश ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें बहुत बार मिट्टी वगैरह भी होती है। तो मैंने इसको पहले से वॉश कर लिया था और अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो गर्म पानी डालने के बाद कुछ सेकंड ही हमें इसको गर्म पानी में रखना है और उसके बाद इस तरह से स्पून से हमें इसे इस तरह से मैश करना है। तो जैसे ही आप इसको स्पून से टाइटली दबाते हुए मैश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जल्दी ही गर्म पानी में मेल्ट होने लगती है और इसका पल्प्स और सीड तुरंत ही अलग हो जाते हैं। आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए आधा कप पानी में इसको बॉईल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको इंस्टेंट मिल जाता है। और अगर आपको पल्प्स भी चाहिए तो आप हल्का सा इसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, उससे इसके जो पल्प्स हैं वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसका पानी इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं सांभर बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना है कि हमें इसको
छलनी की हेल्प से छानना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ धागे होते हैं इमली के और सीड वगैरह होते हैं जिनको हमें तुरंत ही छान लेना है। वैसे तो गर्म पानी डालते ही और इस तरह से हल्का सा मैश करते ही तुरंत ही इसके जितने भी सीड हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा गर्म पानी मैंने इसमें और डाला है और स्पून से ही मैं इस इमली को मैश कर रही हूँ। अब देख सकते हैं गर्म पानी डालते ही और इस तरह से मैश करते ही तुरंत ही इसके सारे सीड भी अलग हो गए हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब हम इसको छलनी की हेल्प से छान लेंगे। इस तरह से हमें तुरंत ही इमली का पानी मिल जाता है और बिना किसी झंझट के या इमली को बिना भिगोए। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। टिप अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और लास्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टिप है हमारी इस तरह की नोटबुक्स को लेके। फ्रेंड्स, हमारे बच्चों के पास इस तरह की नोटबुक्स होती हैं क्योंकि वो स्टडी करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इस नोटबुक को यूज़ करने के बाद कुछ पेजेस इसमें बिना यूज़ किए हुए प्लेन बच जाते हैं, जिनको बच्चे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इन प्लेन पेजेस का भी हम बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस नोटबुक के लास्ट में भी काफ़ी सारे पेजेस ब्लैंक बचे हैं जिनको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इन पेजेस को हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि नोटबुक कितनी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो इन खाली पेपर्स को भी हम इस तरह से फाड़ने के बाद एक मोटा सा रजिस्टर, मैं तो इसका बहुत बार बना ही लेती हूँ ताकि बच्चे उसमें अपना रफ वर्क कर सकें। स्पेशली मैथ्स की प्रैक्टिस, तो मैथ्स के लिए तो वैसे भी बहुत सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल मैं इसका एक दूसरा यूज़ यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से इन पेजेस को हमने पहले मोड़ लिया है। हम इसे चारों तरफ से मोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो इतने पेजेस की हम एक मोटी सी डायरी या आप इसको नोट पैड भी कह सकते हैं, ताकि हम इसमें अपनी सारी इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर सकें। तो इस तरह से हम इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इनको कट कर रही हूँ। तो अब आप चाहे तो इसको वन साइड में फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसके जो साइड बंद साइड है उस साइड में स्टेपलर कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से यहीं पर स्टेपलर हो जाए और बिल्कुल भी पेजेस इसमें से ना निकले। तो इस तरह से ये आपकी एक छोटी सी डायरी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसमें आप अपनी इम्पोर्टेंट बातों को लिख सकते हैं। तो ये देखिए, जो पेजेस की बंद साइड है वहाँ पर 2 स्टेपलर मैंने लगा दिए हैं। तो हमारी एक छोटी सी डायरी बनकर रेडी हो गई है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं जो दूसरे पेजेस हमने कट किए हैं उसका भी बहुत ही अच्छा यूज़ है हमारे किचन में। उन पेजेस को भी हम इस तरह से बीच में मोड़ देंगे और इनको हमें वन साइड से स्टेपलर नहीं करना है, बल्कि वन साइड से भी हमें इनको कैंची से कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने दोनों साइड से ही कैंची से कट कर लिया है और अब ये एक पेज बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अब इनको हम स्टेपलर करेंगे ऊपर की तरफ से। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ से मैं इनको स्टेपलर कर रही हूँ ताकि ये नीचे से ऊपर की तरफ खुले। तो ये देखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया नोट पैड बनकर तैयार हो गया है। तो इसका यूज़ हम अब करेंगे अपने किचन में। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पूरे मंथ में जो जो सामान ख़त्म होता है उसको आप इस डायरी के ऊपर या फिर इस नोट पैड के ऊपर नोट कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे सेलो टेप। जो जो सामान आपका ख़त्म हो रहा है उसको आप इस तरह से लिखते जाइए। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि आपको किस किस सामान की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने सभी चीज़ों को इस डायरी पे नोट कर रखा है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सेलो टेप ताकि पिन हमारे हाथ पर चुभे ना। तो आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी कलरफुल टेप भी लगा सकते हैं। और इस तरह के डबल साइडेड टेप की भी हमें ज़रूरत है कि इसको हम चिपकाएंगे फ्रिज के ऊपर। तो डबल साइडेड टेप की हेल्प से हम इस डायरी को चिपका देंगे फ्रिज के ऊपर। आप चाहें तो इसको किचन में किसी भी कोने पर चिपका सकते हैं, टाइल्स के ऊपर। तो मैं इसको फ़िलहाल फ्रिज के ऊपर ही लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो पहले हम डबल साइड टेप लगाएंगे और इसके ऊपर इस डायरी को इस तरह से चिपका देंगे। और अब डबल साइड टेप को हम इस तरह से चिपकाने के बाद दूसरी साइड से कट कर लेंगे। अब हमने इसको फ्रिज के ऊपर हैंग कर लिया है और अब हमारा पूरे मंथ में जो जो सामान ख़त्म होता है उसको हम इस नोट पैड के ऊपर नोट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जीरा, येलो दाल और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं इसी डायरी के ऊपर नोट कर लूँगी। और जब आपको ज़रूरत लगे आप आसानी से इसको इस तरह से फाड़ सकते हैं और ज़रूरत का सामान ला सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।